अस्सलाम वालेकुम। बुक ट्यूब ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बहादुर शाह जफर सीरीज आखिरी तैमूरी की आज चौथी किस्त है। किस्त नंबर 3 में अंग्रेजों ने वली अहदी, सिक्का, बादशाही वकार छीनकर मुगल सल्तनत की रूह को खत्म कर दिया। अब महल के अंदर सिर्फ गुस्सा और बेबसी बाकी थी। वो धमाका मेरठ से आया। ये एक मामूली सी अफवाह थी जिसने पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया और गदर शुरू हो गई। लेकिन सवाल यह है कि ये जंग किसी जंगजू बादशाह ने शुरू नहीं की थी, बल्कि इसे जबरदस्ती उस शख्स पर थोपा गया जो खुद शायरी और दुरूद व वज़ाइफ में मगन था। गदर का आगाज जफर की मर्जी नहीं, बल्कि उनकी सबसे बड़ी मजबूरी कैसे बना, ये इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। बगावत की असल वजह फौजी थी। वो नया कारतूस जिसमें गाय और सुअर की चर्बी शामिल होने की अफवाह थी, ये सिर्फ अफवाह नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के मजहबी अदम एहतराम की अलामत बन गई। ये वाक़या सबसे पहले मेरठ में पेश आया। मेरठ उस वक्त बरतानवी फौज की एक बड़ी छावनी थी, जहां हिंदुस्तानी सिपाहियों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। जब हिंदुस्तानी सिपाहियों ने मजहबी बुनियाद पर इन कारतूसों के इस्तेमाल से इनकार किया, तो अंग्रेज अफसरों ने इसे सीधी बगावत करार दिया। यहाँ मेरठ में बहुत से सिपाहियों को कैद करके सख्त सजाएं दी गई। ये सख्त सजाएं गुस्से की चिंगारी बन गई। फौजी साथियों ने जेलों के ताले तोड़ दिए, अपने अंग्रेज अफसरों पर हमले शुरू कर दिए और बगैर किसी बड़े लीडर के उन्होंने आज़ादी के ऐलान के लिए दिल्ली की तरफ मार्च शुरू कर दिया। मेरठ से दिल्ली का फासला महज चंद घंटों का था। सिपाहियों के दिल में सिर्फ एक ही ख्याल था कि मुगल बादशाह ही हिंदुस्तान के वाहिद कानूनी हुक्मरान हैं। जिस वक्त मेरठ के सिपाही दिल्ली पहुंचे, बहादुर शाह जफर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन थे। वो इस जंग के लिए जहनी, जिस्मानी या फौजी तौर पर बिल्कुल तैयार नहीं थे। ये कहानी का सबसे बड़ा सच है। जब सिपाही लाल किले में दाखिल हुए तो जफर ने साफ इनकार कर दिया। नदवी साहब की तहकीक के मुताबिक जफर ने हुक्म दिया कि आप फौरन यहाँ से लौट जाएं। बादशाह जानते थे कि अंग्रेजों की ताकत के सामने ये आर्जी बगावत सिर्फ बर्बादी लाएगी। उन्होंने अंग्रेजों की तनख्वाह पर जिंदगी गुजारी थी और वो अब इनके खिलाफ जंग का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। लेकिन सिपाही बज़िद थे। उन्होंने जफर को वाज़े कर दिया कि या तो वो सरबराही कबूल करे या वो इन्हें गद्दार समझे। खौफ, दबाव और ख़ानदान को बचाने की मजबूरी, आखिरकार बहादुर शाह जफर ने तारीखी सरबराही कबूल करी। ये बगावत एकदम से जंग आज़ादी में बदल गई। दिल्ली मुकम्मल तौर पर बागियों के कब्जे में चला गया और यूं एक शायर और वजीफाखोर कैदी हिंदुस्तान का नया और मजबूरी का शहंशाह बन गया। मगर ये आज़ादी नहीं बल्कि एक नए और ज़्यादा खतरनाक कैद खाने की इब्तिदा थी। दिल्ली पर कब्जा तो हो गया, मगर ये मुनज़्ज़म हुकूमत नहीं थी, बल्कि गुस्से से भरा हुआ एक फौजी हजूम था। लाल किला अब अंग्रेजों के बजाय अपने ही सिपाहियों की शोरिश के कब्जे में था। जफर के पास अब भी कोई इंतजामी इख्तियार नहीं था। हर बाकी गिरोह अपना लीडर था और ये सब आपस में निफाक का शिकार थे। ये सिपाही सड़कों पर निकलकर लोगों से लूटमार करते थे, जिससे दिल्ली की आम आवाम में बगावत के लिए नफरत बढ़ रही थी। एन उस वक्त जब दिल्ली मुकम्मल तौर पर अफरा तफरी का शिकार थी, बरेली से सिपाहियों के एक मुनज़्ज़म फोर्स जनरल बख्त खान की क़यादत में दिल्ली पहुंची। बख्त खान कौन था? बख्त खान एक तजुर्बाकार और असूलों का पक्का सिपाही था, जिसने आते ही सबसे पहले लूट मार पर पाबंदी लगाई और एक हुकूमती कौंसिल बनाने की कोशिश की। जफर ने बख्त खान को सुपर सलार आजम का खिताब तो दिया, लेकिन शाही खानदान के शहजादे जो खुद बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे थे, जनरल बख्त खान की सख्त नज़म और ज़ब्त को पसंद नहीं करते थे। यह अंदरूनी खाना जंगी मुगलों की हतमी कमज़ोरी साबित हुई। जैसे जैसे गर्मियाँ गुजर गई, अंग्रेज़ों ने भी बदले की तैयारी मुकम्मल कर ली। अंग्रेज़ी फ़ौज दीगर इलाकों से कमक री-इन्फोर्समेंट लेकर वापस आ रही थी और इन्होंने दिल्ली का खौफनाक मुहासरा शुरू कर दिया।
बख्त खान की फौजी हिकमत अमली के बावजूद शहजादों ने ज़ाती जायदाद बचाने और शाही शान व शौकत के लिए अहम जंगी फैसलों में बेजा मदाखलत की, जिससे बागियों की फोर्सेस में मायूसी फैली। आखिरी लड़ाई सितंबर 1857 में अंग्रेज़ों ने पूरी कुव्वत से दिल्ली पर हमला कर दिया और अंदरूनी इंतशार का फ़ायदा उठाते हुए शहर में दाखिल हो गए। जब शहर के दिफा की आखिरी उम्मीद भी टूट गई तो जफर ने अपनी चंद वफादार बेगमात के साथ शहर छोड़कर हुमायूं के मकबरे में पनाह ली। लाल किले पर अंग्रेजों का झंडा लहरा दिया गया। तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा और सबसे दर्दनाक जलावतनी अभी बाकी है। हुमायूं के मकबरे से जफर की जिल्लत आमेज गिरफ्तारी और उनके शहजादों का खूनी अंजाम, ये सब कुछ उस शख्स ने किया जिसका नाम था मेजर विलियम हडसन। किस नंबर 6 में हम देखेंगे हिंदुस्तान के आखिरी बादशाह का सबसे बड़ा मुकदमा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।